चेंज हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, मीनिंग चेंज हो रहा है, जस्ट इंटोनेशन से मीनिंग चेंज हो रहा है। वैसे ही वैदिक वाइब्रेशन को अगर आप इंटोनेशन को चेंज करते हो तो बदल जाता है और मंत्र असर नहीं करेगा। फिर असर नहीं करेगा, फिर हम उस पर विश्वास नहीं पा जाएगा। Why meaning should be read by individual? हमको मीनिंग क्यों पढ़ना चाहिए अपने आप? मैं आपको मीनिंग बता सकता हूं, परंतु मैं जो मीनिंग बताऊंगा वो मेरा मीनिंग है। जो एक इंजीनियर मीनिंग बताएगा वो इंजीनियर का मीनिंग है। उसी मंत्र का मीनिंग इंजीनियर अलग समझेगा, उसी मंत्र का मीनिंग जो डॉक्टर है वो अलग समझेगा, म्यूजिशियन उसी मंत्र का मीनिंग अलग समझेगा। जैसे भगवान ने स्टोरी बताई, एक बार दानव मानव और देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए और बोला कि मुझे दीक्षा दो। तो दीक्षा देने में ब्रह्मा जी ने बोला तो देवताओं ने सोचा कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बहुत इंद्रिय सुख में पड़े हुए हैं, तो हमें दाम मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, साम दाम होता है ना, दम, तो वो कंट्रोल लाना। उन्होंने ये मीनिंग समझा द का। दानवों ने देखा कि हम अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे, तो अर्थ हमारे लिए यह है दया, हम करुणा करें, दया करें, तो उन्होंने अपना मीनिंग समझा। मानवों ने सोचा कि हम बहुत संचय कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, हमको दान करना है, तो हर एक ने मीनिंग अलग समझा, उपदेश एक ही दिया गया। तो इसमें मंत्रों को अगर मैं आज रुद्रम का मीनिंग पढ़ता हूं, आज अलग है, 2-3 हफ्ते के बाद सेम मीनिंग पढ़ता हूं तो कुछ और मीनिंग पता चल रहा है। मैं ग्रो कर रहा हूं, मुझे पता लग रहा है जो मैं 14 साल पहले जब मैंने वेद मंत्र सीखना शुरू किया था उसका मीनिंग, और आज जो मैं मीनिंग पढ़ता हूं मुझे मीनिंग रिफाइन हो रहा है मेरा, उससे मुझे पता चल रहा है मैं ग्रो कर रहा हूं। तो हर एक का मीनिंग डिफरेंट होगा, तो कोशिश करो कि आप उस मीनिंग को पढ़ो खुद और फिर आके एक स्टडी सर्कल करो और अपने अपनी मीनिंग बताओ, और फिर रेवलेशन देखो कि वेद किसने डेप्थ में जा रहे हैं। ऐसा वेस्ट इंडीज वालों ने किया और कई चीजें वो समझ पाए। अवतार का ये इंपॉर्टेंट मिशन क्यों है, ये बात इंपॉर्टेंट पूछ है। ऐसा ये वैदिक पोषण जो है वो अवतार का प्राइम मिशन है, ऐसा क्यों है? देखो, भगवान के अवतार के बाबा ने एक बार, जो उड़ीसा के स्टेट प्रेसिडेंट थे ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे एक बार पूछा कि इंडिया का जो गवर्नमेंट की योजना चलती है कितने साल की चलती है, तो उन्होंने बोला 5 वर्षीय योजना। तो उनके बेटे ने बोला तो जो रशिया में चलती है वो 7 वर्षीय योजना चलती है। तो बाबा ने बताया कि भगवान का जो अवतार है उसकी 16 वर्षीय योजना है। पहले 16 वर्ष में वो लीलाएं करेंगे, फिर 17 से 32 साल की उम्र में चमत्कार, फिर 32 से 48 में प्रवचन, फिर 49 से 64 में विद्या, तब यूनिवर्सिटीज, बाल विकास, इन सब के प्रोग्राम्स ज्यादा हुए। उसके बाद वैद्य 65 बर्थडे, 65 to 80 वैद्य 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 पे आए, विद्या के बाद वैद्य में आए, ये सब आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। फिर हमारे यहाँ पे भी मेडिकल कैंप्स और ये सब काफी चलते रहे उसके बाद, और अब 80 बाबा की 80 एज के बाद 96 2007 जब बाबा ने बोला कि हर रोज सुबह शाम वेदा होंगे, तब से ये वैदिक सनातन धर्म की स्थापना के लिए ये 16 वर्ष आगे चलेंगे, जो 2022 तक ये जो मिशन है ये कंटिन्यू है। सो दिस टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन दिस मिशन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आपने अब सत्संग किया, ये मोटिवेशन मान लिया हो गया, तो ये मोटिवेशन आज के लिए रहेगा, कल खत्म हो जाता है, ये कैसे? ये तो आपके ऊपर है। सेल्फ मोटिवेट हाउ मच यू आर, ये तो आपके ऊपर है। आप उसको मोटिवेटेड रहते हो या आप उसको लूज कर देते हो, इट इज अप टू यू।
I did my duty. Now it is your duty. And I will not think of this result. मुझे कर्म करना है था, finish. I did my best. And now it is your duty to do your best. अर्जुन की तरह बनो. करिष्ये वचनम तव, भगवान ने बोला वेद चांटिंग करनी है, तो जब अवतार ने कह दिया तो मैं कुछ भी हो जाए करूंगा. I will not ask if and buts. अवतार कह रहा है करो. भगवान ने रुद्रम की क्लास कुलवंत हॉल में करी. Why? Because he told you to do it. अगर I think I have to obey the avatar, I have to work on his mission. जैसे then we can do. भगवान का मिशन तो कंप्लीट होना ही होना है. अगर मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करोगे, कोई नहीं करोगे, मोबाइल कर देगा. आज लोग मोबाइल से सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं. पीपल आर फॉरेनर्स कहां से सीख रहे हैं? उनके पास गुरु तो नहीं जा रहे. मैं तो सिर्फ 2 ही कंट्री में गया हूं, बाकी जगह दे आर लर्निंग फ्रॉम वीडियोस, रुद्र वीडियो. सो वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल. नाउ दिस वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम सारी इंफॉर्मेशन को दूसरों को पास कर देंगे, बट उस पर अमल नहीं करते. तो मेन थिंग, लेट्स गेट मोटिवेटेड एंड डू इट. यहाँ पे हर संडे को 6 से 7 वेदन चांट किए जाते हैं सेंटर में. बाकी हमने 2 महीने पहले रुद्रम की ट्रेनिंग की रखी थी, 9 दिन का रखा. दोबारा कर लो अगर कोई प्रोग्राम कर लेंगे. 6 महीने हो नहीं, दोबारा करेंगे ये प्रोग्राम. दोबारा स्टार्ट रखेंगे रुद्रम ट्रेनिंग का. इसमें 9-10 डेली कर लो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कुछ मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ऐसा कर लो. अब डेली कर लो, सर्दियों के बाद कर लो, या गर्मियों कुछ भी छुट्टियों में रखना. हाँ, तो मतलब आपको करना पड़ेगा. बट व्हाई डोंट यू वेट, स्टार्ट. कल निकालो इंटरनेट में और ढूंढो आपने कौन सा मंत्र सीखना है, उसको शुरू करो. गणानाम से शुरू कर दो, यू विल गेट एवरीथिंग. इनसे ले लो, डेटा ले लो. इनके पास कई चीजें हैं, आप लोगों को भी मिल जाओगा. श्रुति है जिसमें लर्निंग के लिए है, वीडियोस हैं जिसमें लर्निंग के लिए है, और रेगुलर चांटिंग है. मैंने तो ऐसे सीडी से सीखा, मैंने भी सीडी से सीखा है सर. और वो इतनी स्पीड में चलते थे और मेरे को, मैं वो आगे चले जाता था और फिर वो रिवाइंड करना पड़ता था, फिर वो समझ में नहीं आता था. फिर टेक्स्ट में देखता था तो मैं अपने मन से ही पढ़ लेता था, तो टेक्स्ट को ध्यान से नहीं देखता था. ऐसे करते 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 करते, क्योंकि मुझे सुबह सुखाने होते थे. मैंने बताया ना, मेरे को सीधा आयत नमन भगवती आता था, तो मुझे सुबह सिखाना होता था. तो मैं सिखाने के चक्कर में मैं तो सीख गया. परंतु ये भगवान का एक संकल्प था, और भगवान का संकल्प तो है और आपके लिए भी है. सो टेक इट एज अ संकल्प, एंड ही इज गोइंग टू हेल्प यू. मैं आपको बताऊं, अगर मैं सोचूं मैंने सीखा तो ये मेरी मूर्खता है. अगर मैं सोचूं मैं सिखा रहा हूं तो मेरी मूर्खता है. ये तो वही कर रहे हैं, उन्होंने ही मेरे को गाइड किया, वही मुझे सिखा सकते हैं. Otherwise it is so difficult. But when His grace is there, everything can be achievable. Your availability is there, capability He will give. Are you available? Ready. He will give you capability. Don't worry. Just be available. Ready. और किसी का सवाल आप कुछ पूछो. बात कर रहे थे? नहीं बोलना है. मैं कह रहा था, जैसे हम तिलक करते हैं, हाँ. उसके ऊपर हम चावल ही क्यों लगाते हैं? अक्षत कहते हैं उसको. अक्षत मतलब जिसका अब उसके बाद और क्षय नहीं होना है. मतलब उसको हम दोबारा उगा नहीं सकते, तो उसमें धान निकल चुका है. धान निकल चुका है ना, उसके ऊपर जो चैप है वो निकाल चुके हैं. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने शरीर के जो गंदगी है, मतलब जो मल है, जो मेरे मन में जो अज्ञानता का जो कवर चढ़ा हुआ है, अगर वो निकाल दूं, तो इस चावल की तरह मैं दोबारा जन्म नहीं लूंगा. तो उसका सिग्निफिकेंस है, जब मैं वो लगाता हूं तो वो क्योंकि दोबारा वो जन्म नहीं लेने वाला ऐसी चीज है, तो वो जब टच करके अंदर जाती है तो वो आपको इस संसार से इफेक्ट नहीं दे पाती है, मतलब रोक देगा. एनीथिंग एल्स? किसी का कोई सवाल बच्चों आपको फ्रॉम दिस साइड? हाँ सर. Thank you, Sai. Yes.